हाँ जी, प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो बेटाओ, हम क्लॉज की बात कर रहे थे। क्लॉज के अंतर्गत हमने इसकी आपको डेफिनेशन बता दी, सेंटेंस बता दिया और सेंटेंस के जो 3 पार्ट्स थे, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। तो बेटाओ, हमने सिंपल सेंटेंस जो था कंप्लीट करा दिया, कंपाउंड जो था वो चल रहा था अपना। तो आज कंपाउंड के अंतर्गत एक नोट है छोटा सा, उसको डाल के लिखो बेटाओ। लिखो नोट के अंतर्गत, इसके अंतर्गत यानी इसके अंतर्गत वाक्यों को जोड़ने के लिए इसके अंतर्गत वाक्यों को जोड़ने के लिए कोई ना कोई क्लॉज का प्रयोग अवश्य किया जाता है। इसके अंतर्गत वाक्यों को जोड़ने के लिए कोई ना कोई क्लॉज का प्रयोग अवश्य किया जाता है। इसमें सेंटेंस से पहले वाला वाक्य, इसमें सेंटेंस से पहला वाला वाक्य प्रधान, प्रिंसिपल। इसमें सेंटेंस से पहले वाला वाक्य प्रधान तथा बाद वाला वाक्य आश्रित कोऑर्डिनेट। इसमें सेंटेंस से पहला वाला वाक्य प्रधान, प्रिंसिपल तथा बाद वाला वाक्य आश्रित कोऑर्डिनेट होता है। इसे जोड़ने के लिए कंजंक्शन के रूप में but if either or neither nor यानी इसमें वाक्य को जोड़ने के लिए कंजंक्शन के रूप में but if either or neither nor, not only but also और that का प्रयोग किया जाता है। देखो बेटाओ, यानी ये नोट था इसके अंतर्गत, और नोट हमसे कह रहा था कि इसके अंतर्गत वाक्यों को जोड़ने के लिए कोई ना कोई क्लॉज, इसके अंतर्गत वाक्यों को जोड़ने के लिए कोई ना कोई क्लॉज जो होता है उसका प्रयोग अवश्य किया जाता है। इसमें सेंटेंस से पहले वाला वाक्य, यानी इसमें जो वाक्य आता है, सेंटेंस आता है, उससे जो पहले वाला वाक्य होता है वो आपका बेटा प्रधान,
में कराया था आपको कंपाउंड में, जो शुरू से आ गए हैं क्लॉज से पहले वाला वाक्य प्रधान तथा बाद वाला सेंटेंस आश्रित यानी कोऑर्डिनेट कहलाता है। इसे जोड़ने के लिए कंजंक्शन के रूप में, इसे जोड़ने के लिए यानी सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजंक्शन के रूप में what, if, either, neither, nor, not only, but also, although, that का प्रयोग किया जाता है। देखो बेटा दोबारा से दोहरा देता हूं, यानी तथा जब सेंटेंस को हम जोड़ेंगे, सेंटेंस को मिक्सिंग करेंगे तो दो सेंटेंस आएंगे हमारे पास। तो बेटा जो पहला वाला यानी जो फर्स्ट सेंटेंस है जिससे हम वाक्य को जोड़ेंगे वो तो आपका प्रिंसिपल कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? प्रधान। और जो क्लॉज लगेगा बीच में, क्लॉज के बाद का सेंटेंस होगा वो आश्रित उपवाक्य के नाम से जाना जाता है। अब आपकी चर्चा करनी है अगले बेटा हेडिंग लगा लो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, हिंदी होती है मिश्रित वाक्य। नंबर थर्ड सेंटेंस में ये मैं इसलिए है बेटा क्योंकि इनके द्वारा ही वाक्यों को जोड़ा जाता है, वाक्यों को जोड़कर यानी आपका क्लॉज की पूर्ति की जाती है, क्लॉज बनाया जाता है। नंबर थर्ड हेडिंग आप बताओ। नंबर तीसरा और हेडिंग है आपकी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की हिंदी हो गई मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य देखो बताओ क्या होता है मिश्रित वाक्य, यानी जिसके अंतर्गत एक सिंपल सेंटेंस होता है और दूसरा कंपाउंड, यानी सिंपल और कंपाउंड दोनों मिलकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी मिश्रित वाक्य का क्या कर देते हैं? निर्माण कर देते हैं। लिखो बताओ डेफिनेशन लिखो इसकी, इस प्रकार के वाक्यों, इस प्रकार के वाक्यों के अंतर्गत, इस प्रकार के वाक्यों के अंतर्गत भिन्नता पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। इस प्रकार के वाक्यों के अंतर्गत भिन्नता पाई जाती है। इसमें एक वाक्य मेन क्लॉज, इसमें एक वाक्य जो होता है वह मेन क्लॉज तथा दूसरा वाक्य एक वाक्य मेन क्लॉज तथा दूसरा वाक्य सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज से जुड़ा रहता है। इसके अंतर्गत वाक्य का हिंदी अर्थ करने पर एक सरलता और संयुक्तता, का बोध होता है। एक सरलता और संयुक्तता का बोध होता है। ये कह रहा है कि इस प्रकार के वाक्यों के अंतर्गत भिन्नता पाई जाती है,
यानी ये सेंटेंस जो होते हैं इनके अंतर्गत क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। इसमें एक सेंटेंस जो होता है वो मेन क्लॉज होता है तथा दूसरा सेंटेंस जो होता है वो सब ऑर्डिनेट क्लॉज होता है। यानी एक फर्स्ट सेंटेंस जो होता है वो आपका मेन क्लॉज तथा दूसरा वाक्य वो सब ऑर्डिनेट क्लॉज होता है। इसके अंतर्गत जब वाक्य का क्या करते हैं, हिंदी निकालते हैं, यानी हिंदी मिक्स करते हैं तो एक सरलता आती है और एक क्या आती है, संयुक्तता आती है। संयुक्तता का मतलब है मिला हुआ, यानी सेंटेंस क्या है, जुड़ा हुआ, और सरलता का मतलब है जब सेंटेंस बाय डबल आएगा और डबल आएगा जब हम उसको एक कर देंगे, बताओ एक कर देंगे तो उसकी यानी हिंदी अर्थ जब निकालेंगे तो सरल निकलेगा कि नहीं निकलेगा, और संयुक्त निकलेगा। यानी कहने का मतलब है जैसे मैं हिंदी में एक वाक्य बोलूं, राम एक बुद्धिमान लड़का है, ये बोल दिया मैंने, यानी राम इज ए वेरी इंटेलिजेंट बॉय, राम एक बहुत ही बुद्धिमान लड़का है, ये हो गया। लेकिन वह पढ़ता नहीं है, तो दो सेंटेंस हो गए, नहीं हो गए। लेकिन जब हम इसको जोड़ेंगे, सेंटेंस को मिलाएंगे तो ये हो जाएगा राम बुद्धिमान लड़का है लेकिन पढ़ता नहीं है। वह शब्द क्या हो जाएगा, हट जाएगा। यानी वो हिंदी अर्थ निकल के क्या आया, ये निकल के आया कि पूरा सेंटेंस जो हो गया वो राम पे डिपेंड हो गया। बताओ किस पे डिपेंड हो गया, राम पे। तो देखो इसके अंतर्गत पैराग्राफ चेंज करके लिखो, बताओ इसके अंतर्गत वाक्यों को जोड़ने के लिए सभी WH वर्ड, इसके अंतर्गत वाक्यों को जोड़ने के लिए सभी WH वर्ड कॉमा since for before after as well as comma as soon आदि का प्रयोग किया जाता है, आदि का प्रयोग किया जाता है। देखो बेटाओ इसके अंतर्गत जब हम सेंटेंसों को जोड़ते हैं, जब हम वाक्यों को जोड़ते हैं, तो वाक्यों को जोड़ने के लिए देखो बेटाओ इसमें सभी WH वर्ड यानी जितने भी WH वर्ड हैं उन सभी का प्रयोग किया जाता है, वो सभी आते हैं इसमें। इसके अलावा since for, इसके अलावा क्या आता है आपका since for आता है। since for के अलावा आपका before after क्या आता है बेटाओ, before after, ये यानी ध्यान रखना since for before after as well as, यानी अगला शब्द कौन सा आता है, as well as, और उसके बाद as soon आदि शब्दों का प्रयोग यानी मिश्रित वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। अब एग्जांपल रिपोर्ट आओ, एग्जांपल में नोट करो, दिस इज द प्लेस, फर्स्ट सेंटेंस हो गया। सेकंड वाक्य लिखो, आई वाज born, यानी देखो बताओ ये बात हो गई, यानी दिस इज ए प्लेस, यानी दिस इज द प्लेस, ये वही स्थान है। आई वाज born जहां पर मेरा जन्म हुआ था। सेंटेंस के अंतर्गत जोड़ने के लिए दे दिया बताओ वेयर शब्द से प्रयोग करना है, किससे करना है, वेयर शब्द से वाक्य को क्या करना है, जोड़ना है। तो जुड़ेगा कैसे, देखो बताओ हमने पढ़ा था कि वेयर शब्द का प्रयोग सेंटेंस के अंतर्गत यानी स्थानवाचक या स्थान सूचक शब्द के लिए किया जाता है। तो देखो बताओ जुड़ेगा कैसे, दिस इज द प्लेस और बीच में क्या आ जाएगा वेयर, और वेयर के बाद हो जाएगा आई वाज born। अब देखो बेटा दिस क्या हो गया, इसमें सब्जेक्ट की स्थिति दे रहा है और ये यहां से लेकर आपका वाक्य, यानी यहां से लेकर और यहां तक ये क्या हो गया, प्रेडिकेट। ये सब्जेक्ट हो गया और ये प्रेडिकेट हो गया।
रियल शब्द जो हो गया वो आपका यानी क्लॉज हो गया। क्या हो गया बेटा? क्लॉज। आई शब्द जो है वो सब्जेक्ट हो गया, बाद फॉर्म आपका क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। अगर हम इसको मोटिवेट रूप में डिवाइड करेंगे तो बेटा देखो इस तरीके से हो जाएगा, यानी ये पूरा वाक्य यहां से यहां तक क्या कहलाया? मेन क्लॉज। क्या कहलाया बेटा? मेन क्लॉज कहलाया है पूरा वाक्य। और यहां से लेकर और यहां तक का वाक्य क्या कहलाया? सब ऑर्डिनेट और क्लॉज। क्या कहलाया? सब ऑर्डिनेट क्लॉज। यानी जो सेंटेंस है, जिस सेंटेंस से हमने वाक्य को जोड़ा है, जहां से वाक्य को जोड़ा है, जो सेंटेंस है वो अपना जो था ये यहां से लेकर यहां तक, ये यहां से लेकर और यहां तक जो था वो मेन क्लॉज का वाक्य हो गया, रियल शब्द आपका क्लॉज हो गया, और लास्ट वाला वाक्य आपका सब ऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। तो ध्यान रखना कि जो फर्स्ट सेंटेंस है वो मेन है और दूसरा वाक्य क्या हो गया? इस पे आश्रित हो गया बेटा। क्लियर है? अब इसकी एक छोटी सी सारणी बनाते हैं और उसके बाद चर्चा करते हैं अपनी क्लॉज की। हाँ जी, देखो बेटा एक सारणी तैयार करते हैं, चार्ट तैयार करते हैं। सबसे पहले हेड लगा लो आप सेंटेंस। वाइट, सबसे पहले क्या आया? यानी सेंटेंस आया, वाक्य आया, और वाक्य के बाद क्या आ गया बताओ? आपका वाक्य आ गया। देखो इसके बाद क्लॉज जो है इसको डिवाइड कर दिया हमने। देखो बेटाओ 5 भागों में। कितने भागों में? 5। नंबर फर्स्ट जो है इसके अंतर्गत नंबर फर्स्ट आ गया प्रिंसिपल क्लॉज। कौन सा आ गया आपका? नंबर फर्स्ट जो हुआ वो हो गया आपका प्रिंसिपल क्लॉज। नंबर सेकंड जो आया, नंबर सेकंड पे आ गया आपका मेन क्लॉज। ये दूसरे नंबर पे आ गया आपका मेन क्लॉज। नंबर थर्ड पे आ गया फिनिट। कौन सा हो गया बताओ? फिनिट। नंबर 4 पे हो गया नॉन फिनिट। कौन सा हो गया? नॉन फिनिट। और नंबर 5 पे हो गया वर्बलेस। वर्बलेस ये नंबर 5 पे हो गया। देखो बताओ पहला जो था वो प्रिंसिपल हो गया, प्रधान उपवाक्य हो गया। दूसरा जो था मेन क्लॉज हो गया, मुक्त हो गया। तीसरा जो था फिनिट सीमित, नॉन फिनिट असीमित और वर्बलेस क्रिया रहे। देखो अब इसके जो पार्ट चले वो बना बेटाओ, इससे बन के आया इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट इसका पार्ट बना, उससे निकल के आया ऑर्डिनेट। क्या निकल के आया बताओ? ऑर्डिनेट। ये यानी प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल से इंडिपेंडेंट निकल के आया और इंडिपेंडेंट से क्या हो गया? ऑर्डिनेट हो गया। इसके बाद मेन क्लॉज के जो पार्ट आए, मेन क्लॉज में आया बताओ आपका डिपेंडेंट। डिपेंडेंट निर्भर या आश्रित। अब इसका जो पार्ट निकल के आया वो आया सब ऑर्डिनेट। क्या निकल के आया? सब
ऑर्डिनेट, ये हो गया। अब देखो बेटाओ इसके अंतर्गत अब ये जो भाग है इसको हमने 3 भागों में और डिवाइड कर दिया बेटाओ। देखो पहला इसके अंतर्गत कर दिया हमने नाउन क्लॉज, नाउन क्लॉज। दूसरा हो गया एडजेक्टिव क्लॉज और तीसरा हो गया बताओ एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज इसको हमने 3 पार्ट जो थे 3 पार्टों में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ये जो था इसके अंतर्गत ये हो गया बताओ अपना संज्ञा उपवायक, क्या कहलाया, संज्ञा उपवायक कहलाया। दूसरा कहलाया एडजेक्टिव, एडजेक्टिव जो है बताओ इसका दूसरा नाम लिख दो भले आप रिलेटिव, रिलेटिव क्लॉज जिसकी हिंदी है विशेषण, विशेषण आश्रित उपवायक, विशेषण आश्रित उपवायक, ये इसकी हिंदी हो गई बेटाओ। और तीसरा जो है अपना एडवर्ब जिसको बोलते हैं बेटाओ टाइम क्लॉज, इसके नाम से जाना जाता है टाइम क्लॉज। और टाइम क्लॉज यानी इसकी हिंदी हो गई क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण आश्रित उपवायक, क्रिया विशेषण आश्रित उपवायक। अब देखो बेटाओ बात करते हैं इसकी एक बार चार्ट को देखो आप। सबसे पहले जो था क्या आया, वाक्य आया, यानी करके आया बेटाओ सेंटेंस आया, वाक्य आया, यानी अल्फाबेट बनी, अल्फाबेट से वर्ड्स बने और वर्ड्स के बाद क्या हो गए अपने, यानी वर्ड्स बने और वर्ड्स के बाद अपना क्या बन गया, सेंटेंस बन गया यानी वाक्य बन गया। अब देखो वाक्य के बाद क्या हो गया, उपवाक्य, यानी सेंटेंस हुए, सेंटेंसों को हमने जोड़ा तो क्या बन गया, उपवाक्य बन गया। अब देखो उपवाक्य जो था, उपवाक्य को हमने 5 भागों में डिवाइड कर दिया। प्रिंसिपल का मींस हो गया प्रधान, क्या हो गया बेटाओ, प्रधान और उपवाक्य। ये प्रधान हो गया, मेन का हिंदी अर्थ हो गया मुख्य, क्या हो गया, मुख्य उपवाक्य। ये मेन हो गया, ये प्रधान हो गया बेटा, ठीक है। अब फिनिट जो था, फिनिट का मतलब है सीमित उपवाक्य। कैसे उपवाक्य, सीमित उपवाक्य, यानी जो वाक्य तो है लेकिन इसका हिंदी अर्थ देख रहे हैं, सीमितता का हिंदी अर्थ दे रहे हैं। अगला था नॉन फिनिट जिसका हिंदी मीन्स आ गया असीमित उपवाक्य। ऐसे उपवाक्य यानी जो असीमित हैं। और नंबर 5वां था वर्बलेस जिसका हिंदी है क्रिया रहित उपवाक्य, क्रिया रहित उपवाक्य। जो हमारा सिलेबस था बेटा, सिलेबस के अंतर्गत ये पहले 5 का अध्ययन किया जाता था आईएससी के अंतर्गत, लेकिन जब से आपका एनसीईआरटी पैटर्न हुआ है तब से हमको केवल ये चार्ट केवल पढ़ने के लिए है। यहाँ पे केवल हम अध्ययन जो करेंगे वो केवल एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लॉज का ही करेंगे। इनको बताएं बताओ, इंडिपेंडेंट हो गया स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र, और डिपेंडेंट माने अस्वतंत्र या निर्भर, ये स्वतंत्र कहलाए और ये क्या कहलाए बताओ, निर्भर कहलाए। ये कोऑर्डिनेट, ये फिर आश्रित कहलाए, क्या कहलाए बताओ, आश्रित कहलाए। ये अआश्रित हो गए यानी स्वयं आत्मनिर्भर हो गए। इसके बाद नाउन क्लॉज हुआ, नाउन क्लॉज को क्या कहते हैं, संज्ञा उपवाक्य, एडजेक्टिव या रिलेटिव जिसको कह दिया विशेषण आश्रित उपवाक्य, क्या बोला, विशेषण आश्रित। और लास्ट में आया एडवर्ब जिसको क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य या टाइम क्लॉज के नाम से जाना गया। सबसे पहले जो बात आई यहाँ पे वो आई बताओ, ये 4 था सेंटेंस, सेंटेंस के बाद क्लॉज आया, क्लॉज को 5 भागों में हमने डिवाइड कर दिया।
दिया प्रिंसिपल, मेन, फिनिट, नॉन फिनिट और वर्बलेस। इंडिपेंडेंट हो गया और डिपेंडेंट हो गया, ये ऑर्डिनेट हो गया और ये सबऑर्डिनेट हो गया। ये नाउन क्लॉज संज्ञा उपाय हो गया। ये एडजेक्टिव क्लॉज या रिलेटिव क्लॉज है जो संज्ञा के साथ अपना संपर्क दर्शाता है। और ये एडवर्ब क्लॉजेस से टाइम क्लॉज के नाम से जाना जाता है जो क्रिया विशेषणार्थ उपाय के। हमको अपने सिलेबस के अंतर्गत जो हमारा चैप्टर है केवल यही पढ़ना है, यानी रिलेटिव या एडजेक्टिव ही पढ़ना है और इनमें से कोई भी हमारे यानी किसमें नहीं है, सिलेबस में नहीं है। ध्यान रखना आप बेटाओ प्रिय विद्यार्थियों, यानी केवल विशेषण आश्रित उपाय का ही हमें क्या करना है, अध्ययन करना है। इनमें से और कोई भी नहीं है। पहले थे लेकिन अब क्या हुआ, जो चेंज हुआ अपना पाठ्यक्रम उसके अंतर्गत इनको क्या कर दिया, हटा दिया गया है। आगे देखो बेटाओ, अब चर्चा करेंगे हम एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लॉज की। हाँ जी, हेडिंग वालों बताओ। एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लॉज, एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लॉज हिंदी लिखो बेटा इसकी विशेषण, विशेषण रिलेटिव का हो गया संबंध, आश्रित और उपवाक्य। देखो हिंदी हो गई इसकी, यानी विशेषण या संबंध आश्रित उपवाक्य, एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लॉज। देखो बेटा इसकी परिभाषा लिखो, इसे विशेषण आश्रित उपवाक्य के, इसे विशेषण आश्रित उपवाक्य के नाम से भी जाना जाता है। इसे विशेषण आश्रित उपवाक्य के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति का दूसरे के साथ संबंध दर्शाया जाता है। संबंध दर्शाया जाता है बेटाओ, इसे विशेषण आश्रित उपवाक्य के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति का या वस्तु का, स्थान का कोई भी हो, व्यक्तिगत दूसरे के साथ क्या दर्शाया जाता है, रिलेशनशिप संबंध दर्शाया जाता है। इसके आगे देखो, इसके अंतर्गत नाउन या प्रोनाउन, इसके अंतर्गत नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई, नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई किया जाता है। इसके अंतर्गत संज्ञा और सर्वनाम को मॉडिफाई का अर्थ है विशेषता बताने वाले शब्द, यानी संज्ञा और सर्वनाम की क्या की जाती है, विशेषता बतलाई जाती है। विशेषता बताता है यह
हमेशा एक पूर्ण, यह हमेशा एक पूर्ण संबंध, यह हमेशा एक पूर्ण संबंध का अर्थ देता है, यह हमेशा एक पूर्ण संबंध का अर्थ देता है। इसे रिलेटिव क्लॉज के नाम से भी जाना जाता है। इसे रिलेटिव क्लॉज के नाम से भी जाना जाता है। बेटाओ देखो, यानी कुल मिला के यह कि ये विशेषण जो होता है संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताता है, विशेषता बताता है। इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध दर्शाया जाता है, एज ए रिलेशनशिप, एज ए रिलेशनशिप। इसके अंतर्गत नाउन और प्रोनाउन की मॉडिफाई का मीन्स है विशेषता। क्वालिफाई बोल दो, क्वालिफाई या मॉडिफाई एज ए सेम मीनिंग, यानी विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं। यह हमेशा एक पूर्ण संबंध का अर्थ देता है। स्थान हो, वस्तु हो या कोई व्यक्ति हो, किसी कोई भी संज्ञा हो, उसके साथ क्या दर्शाएगा, पूर्ण संबंध दर्शाएगा। बेटा इसे रिलेटिव क्लॉज के नाम से भी जाना जाता है, यानी ये रिलेटिव क्लॉज के नाम से भी जाना जाता है। एक लाइन और है, उसको लिखो बेटा, इसमें पैराग्राफ चेंज करके यह वाक्य हमेशा, यह वाक्य हमेशा अपनी पूर्ववर्ती संज्ञा के बारे में, अपनी पूर्ववर्ती संज्ञा के बारे में कुछ ना कुछ, संज्ञा के बारे में कुछ ना कुछ बताने का अर्थ या कार्य अवश्य करता है, अवश्य करता है। देखो बेटाओ, यानी कोई भी संज्ञा हो, किसी भी किस में आ रही हो, सेंटेंस में आ रही हो, वाक्य में आ रही हो, कोई भी संज्ञा, पूर्ववर्ती संज्ञा, एंटीसीडेंट नाउन, पूर्ववर्ती संज्ञा के बारे में हमेशा कुछ ना कुछ बताने का कार्य करता है, यानी रिलेशनशिप दर्शाने का कार्य करता है। वही एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लॉज के नाम से जाना जाता है। आगे की चर्चा बेटा हम आपको नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू।